If you are afraid of chemistry, don't worry, it will soon change into love. हेलो एंड वेलकम टू दिमाग का सफ़र। इस चैनल पे हम लोग केमिस्ट्री को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम लोग ज़ीरो से हीरो बनेंगे। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट्स डील करेंगे क्लास 9th के, 10th, 11th, 12th और अभी शुरुआत में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, जो कि कई बच्चों को अभी नहीं पता है और इसी वजह से उनको केमिस्ट्री से डर लगने लगता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप लोग को बचपन में अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ाए गए रहते तो अभी आप ये जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको आप ना बोल पाते, ना पढ़ पाते, ना उसको समझ पाते। तो केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है। इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हम लोग बिना पढ़े केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे चैनल का नाम दिमाग का सफ़र। मेरा नाम तरुण वर्मा है और ये सीरीज़ होगी ज़ीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। आज का लेक्चर नंबर 1, ये किन किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा? ये क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए और जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ से अब हम लोग का एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। एकदम बेसिक से है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए, सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा और केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात, केमिस्ट्री है क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब मैटर जो है वो मैटर हम लोग का बना हुआ होता है एटम से। तो हम लोग केमिस्ट्री को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज एटम्स एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। तो अभी मैटर हम लोग वर्ड यूज़ किए हैं, एटम वर्ड यूज़ किए हैं। तो मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग which has mass and occupies volume is called matter। यानी मैटर होने के दो कंडीशन हैं, उसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो। इस तरह देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में सब चीज़ मैटर है, क्योंकि सब चीज़ का कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो। एक पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं। पेपर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो पेपर भले ही अगर हम लोग उसको वेट फील ना कर पाएँ, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, कुछ ना कुछ वेट होगा और कुछ ना कुछ वो जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर मैटर। हाँ, ये बात नोट करने लायक है कि इमोशंस और फीलिंग्स मैटर नहीं होते हैं। जैसे प्यार, लव, एंगर, रेज, फियर, ये सब चीज़ें हम लोग के मैटर नहीं हैं। सपोज कीजिए एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की लड़के से पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो लड़का क्या ऐसा बोलेगा कि 50 किलो प्यार करता हूँ, 10 किलो प्यार करता हूँ? नहीं, वो फीलिंग्स और इमोशंस मैटर नहीं होते हैं। तो अब एटम्स पे आते हैं। एटम्स पे आएंगे तो क्या मतलब है एटम्स का? जो भी मैटर है वो बना हुआ होता है एटम्स से। वो बना हुआ होता है एटम्स से।
तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं। अब एक और डेफिनेशन अगर देखा जाए एटम को समझने के लिए तो क्या हो जाएगा? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है और वही एटम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, क्या पार्टिसिपेट करता है, तो आप बोलेंगे कि एटम पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है हम लोग का, एलिमेंट। तो अब हम लोग एलिमेंट पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस made up of only one kind of atom and cannot be broken down into simpler substances by chemical methods। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, इनमें कोई मिलावट नहीं होती है। अगर कोई मिलावट नहीं है तो ये केवल एक ही चीज से बना हुआ होगा, तो ये मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, और इसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में केमिकल मेथड से। ठीक है, यानी इसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक नए टर्म पे, कंपाउंड पे, कि कंपाउंड क्या होता है। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होके बनता है, और वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है, यानी डेफिनेट रेशियो में होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं हम पानी का, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी का हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं कि H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 होता है। अगर आपको अभी ये नहीं पता है H2O CO2 क्या है, अभी टेंशन ना लीजिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कैसे कंपाउंड की नेमिंग की जाती है, ये सारी चीज़ हम लोग डील करेंगे। तो अभी इतना याद रखिए कि वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। H2O में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, यहां पे अभी इससे आपको मतलब नहीं रखना, ये जो 2 लिखा हुआ है H2O2, इससे आपको अभी मतलब ध्यान नहीं देना इस पे। अब क्या करना है, हम लोग को देखना है कि ये किस किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक हाइड्रोजन है इसमें और एक ऑक्सीजन है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये जो कंपाउंड है ये हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ रहेगा, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए। और ये जो होता है इनका केमिकल फॉर्मूला फिक्स्ड होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, अगर वाटर कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको H2O ही समझेंगे, उसको आप H2O ही समझेंगे, उसको आप HO2 नहीं समझ सकते हैं, उसको आप HO नहीं लिखेंगे, आप उसको H2O2 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फिक्स है, जो कि क्या होता है H2O। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। जितने भी इसमें एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं कंपाउंड बनाने में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन हुआ, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। कार्बन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो ना कार्बन से मिलेगी ना ऑक्सीजन से मिलेगी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब कई बच्चों को दिक्कत होती है कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट करने में। लोग समझते हैं कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल सेम ही है, लेकिन ये दोनों बेसिकली अलग अलग होते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, जो क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है।
यानी ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है उस सब्सटेंस की। ठीक है, ये क्या कर रहा था, कंपाउंड में क्या हो रहा था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कंपाउंड बना रहे थे वो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग थी, सेम नहीं थी। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेम होता है। अब मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं। अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर दो डिफरेंट है तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में क्या होगा, मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे कि एग्जांपल में अगर लेते हैं H2, O2, N2, यानी H2 में देखा जाए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के H2 बन रहे हैं, दो ऑक्सीजन जुड़ के O2 बन रहे हैं, दो नाइट्रोजन बन के N2 बन रहे हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में देखा जाए तो क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ होता है। जैसे कि ये H2 है और O है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट एटम्स हो गए, दो डिफरेंट एटम्स हो गए। CO2 है, NH3 है। तो ये बताइए कि ये तो हम लोग कंपाउंड में पढ़ के आ रहे थे, ये एग्जाम्पल तो हम लोग कंपाउंड में पढ़ के आ रहे थे H2O CO2, ये फिर हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं। तो एक बात नोट कर लीजिए आप लोग कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर का मतलब जैसे कि आप लोगों ने वो नमकीन देखी होगी, नवरत्न मिक्सचर आती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर बना हुआ रहता है। जैसे उसमें नमकीन हो गया, फिर उसमें क्या हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल यूज़ होते हैं, वो सारे को मिक्स कर देंगे तो एक मिक्सचर तैयार हो गया। वैसे यहाँ पे भी मिक्सचर होता है। तो अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय फिजिकली मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी मिक्सचर का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, उनको फिजिकली हम लोग मिक्स करेंगे, केमिकली मिक्स नहीं करना है। हम लोग को उसको क्या करेंगे, फिजिकली मिक्स करेंगे किसी भी प्रोपोर्शन में। हो सकता है कि कोई चीज़ हम लोग अभी 10 ग्राम यूज़ कर रहे हैं और बाद में हम लोग 12 ग्राम यूज़ कर लिए, तो प्रोपोर्शन बदल सकता है उसका, तो उसको कहते हैं हम लोग मिक्सचर। मिक्सचर में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे कि पानी और नमक है, नमक को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, मिक्सचर तैयार हो गया। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, हम उसको बस फिजिकली मिक्स कर दिए। एयर है, एयर में क्या होगा, देखो N2 होता है, O2 होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ये सारे गैसेस होते हैं। तो ये सारे फिजिकली मिक्सड होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करके मिक्स नहीं किए जाते हैं। तो एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, तो नाम से समझिए, कहीं भी होमो वर्ड आएगा, आज से होमो आएगा तो इसका मतलब होता है कि सेम, इसका मतलब होता है सेम। और कहीं भी हेट्रो आएगा, कहीं भी हेट्रो आएगा तो इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि ये ऐसा मिक्सचर का टाइप है जिसमें कॉम्पोजिशन जो होंगे मिक्सचर के कॉम्पोजिशन मतलब जैसे सॉल्ट और पानी को मिलाए, नमक और पानी को मिलाए तो नमक वाला पानी तैयार हो गया, सॉल्ट वाटर तैयार हो गया। तो उसके कंपोजिशन क्या क्या है सॉल्ट वाटर के, सॉल्ट और वाटर, तो वो होता है उसका कंपोजिशन। तो इसको पढ़ते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली। यानी आप कभी नमक और पानी को मिलाइए, ठीक है, अच्छे से मिला दीजिए और फिर देखिए क्या है उसमें, क्या आप नमक को अलग से देख पाएंगे, नहीं, नमक पूरा उसमें अच्छे से सॉल्युबल हो गया, घुल गया है, तो उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म होता है, जो यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली थ्रू आउट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और उसके कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते हैं अलग अलग। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर, शुगर और वाटर। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज को हम लोग डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में डील करेंगे कि एलॉयज बेसिकली क्या होते हैं। अभी बस इतना जानिए कि एलॉयज क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास एक एग्जाम्पल है एलॉय का जो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना हुआ होता है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना हुआ होता है। अब आएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। अब हम लोग आएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है और इसमें कंपोनेंट्स को हम लोग विजिबली सेपरेटली देख सकते हैं, विजिबली सेपरेटली देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। कभी आपने बालू और पानी को मिलाया है, नहीं मिलाया है तो मिला के देखिएगा, क्या बालू पानी में घुल जाएगा? बालू और पानी अगर मिलाते हैं हम लोग तो बालू अलग दिखाई देगा और पानी दिखाई देगा। मतलब बालू बेसिकली हम लोग को विजिबली देख सकते हैं कि हाँ ये बालू इसमें मिलाया गया है, लेकिन अगर पानी में आपको नमक घोल के दे दे तो आप नहीं बता पाएंगे कि पानी में नमक घुला है, चीनी घुला है या कुछ नहीं घुला है। तो वैसे ही सैंड प्लस वाटर है, ऑयल प्लस वाटर है, पानी है, उसमें तेल डाल दीजिए, उसमें आप ऑयल डाल दीजिए तो ऑयल अपर सरफेस पे एक लेयर बना लेगा, यानी साफ साफ आपको विजिबली दिखेगा कि ऑयल है और वाटर है। तो ये हो जाएगा हम लोग का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, सॉल्यूशन क्या होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक होता है उसमें सॉल्यूट, एक होता है उसमें सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, इसको हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट विच गेट्स डिसॉल्व्ड, यानी जो कंपोनेंट डिसॉल्व किया जा रहा है, घोला जा रहा है, उसको कहते हैं सॉल्यूट। और जनरली सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। सॉल्वेंट देखा जाए तो कंपोनेंट विच डिसॉल्व्स अदर्स इन इटसेल्फ, यानी ऐसा कंपोनेंट जो दूसरों को अपने में डिसॉल्व करे, ऐसा कंपोनेंट जो दूसरों को अपने में डिसॉल्व करे उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। और इसका अमाउंट जो होता है वो जनरली ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे सॉल्ट है और प्लस वाटर है, सॉल्ट है और वाटर है। तो सॉल्ट क्या होता है हम लोग का यहाँ पे, सॉल्यूट होता है, इसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं। और किस में करते हैं हम लोग, वाटर में, तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी पे। ठीक है, जॉन डाल्टन 1808 में बोले कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड आर इनडिविजिबल। जॉन डाल्टन क्या बोले कि एटम्स जो हैं वो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनको फर्दर और तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, ठीक है, तो प्रूफ किया गया कि जो एटम्स होते हैं वो भी डिविजिबल हैं, यानी एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है। और एटम्स भी किससे मिलके बने हुए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी नो चार्ज। अब डिस्कवरी की बात की जाए, किसने किसको खोजा, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने इन 1897, प्रोटॉन की डिस्कवरी की अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन 1917, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने इन 1932। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ेंगे, प्रोटॉन का भी मास पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन का भी मास पढ़ेंगे, उसी तरह चार्ज पढ़ेंगे, रिलेटिव मास पढ़ेंगे, रिलेटिव चार्ज पढ़ेंगे।
तो अगर मास के बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। ठीक है। चार्ज के बारे में बात की जाए तो अभी हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जीरो होता है। तो चार्ज इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। कूलॉम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। बस ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। और ये न्यूट्रल है तो जीरो। रिलेटिव मास अगर पता करें तो क्या हो जाएगा, 1/1838 यू होता है। यू को अभी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि यू क्या है। बेसिकली ये एटॉमिक मास यूनिट होता है या यूनिफाइड मास होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, 1u। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, 1u। रिलेटिव चार्ज के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है -1, इसका होता है +1 और इसका होता है 0। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स में पाए जाते हैं, लेकिन पाए कहाँ जाते हैं एटम्स में, उनका लोकेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब बचा हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग का आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अराउंड हम लोग का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखिए, ये है हम लोग का न्यूक्लियस, ये है हम लोग का न्यूक्लियस और ये है हम लोग का ऑर्बिट। अभी हम लोग ये समझेंगे ऑर्बिट क्या होता है, इसी को हम लोग शेल के नाम से जानते हैं। शेल क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये आज का पहला लेक्चर आज हम यहीं पे एंड करते हैं और थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा।